सॉसेज पेग से सूप। हर साल रेड लेक के शक्तिशाली राज्य का राजा फ्रांसिस एक शाही दावत देता था अपने आसपास के 10 राज्यों के राजाओं और नवाबों के लिए। इस साल उसकी ख्वाहिश थी कि अपने बेटे की मंगनी उनमें से एक राजकुमारी से करवाए जो शाही दावत में आए। पर राजकुमार स्वयं शाही रसोइये की बेटी से प्रेम करता था और वो चाहता था कि पूरा संसार देखे कि वो कितनी बुद्धिमान और होशियार है। मरी, मैं फिर तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तुम एक राजकुमार हो महाराज, तुम्हें एक राजकुमारी से ही विवाह करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं किसी ऐसी औरत से शादी नहीं कर सकता जो बिना 10 नौकरों की मदद के अपने जूते तक नहीं पहन सकती है। एक राज्य को इस तरह के आडंबर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसे एक ऐसी रानी की जरूरत है जो बुद्धिमान हो, होशियार हो। राजकुमारियाँ यहाँ आ चुकी हैं और राजा चाहते हैं कि तुम उनमें से किसी से विवाह करो। मैं जानता हूँ इससे निकलने की एक तरकीब। तुम्हें पता है क्या मतलब होता है सॉसेज पेग से सूप बनाने का? सॉसेज पेग से सूप बनाना एक दानिश कहावत है, मतलब कुछ नहीं और सब कुछ। सॉसेज पेग से सूप बनाना असंभव है। तो जब कोई एक सॉसेज पेग से सूप बनाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बेसबब है, या तो जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हैं या ज्यादा ही मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ यदि कोई सॉसेज पेग से सूप बनाने में सफल होता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि उन्होंने सचमुच कोई बहुत ही कठिन काम सरअंजाम दे दिया है, या ऐसा कुछ जो असंभव माना जाता है। बिल्कुल सही कहा। उस रात जब सब लोग इकट्ठे हुए शाही दावत के लिए तो राजा ने घोषणा की। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा एक बहुत ही बढ़िया इंसान के रूप में बड़ा हुआ है, एक खूबसूरत राजकुमार जो व्यवस्था के काम बखूबी करता है, तलवारबाजी में माहिर है और कानून में भी। समय आ गया है कि वो एक राजकुमारी से विवाह करे जो किसी दिन रेड लेक की महारानी बने। बेशक सच कहा आपने। हमें बताओ रेड लेक के महाराज कि तुम कैसे फैसला करोगे कि तुम विवाह के लिए किसे चुनोगे? मेरे ख्याल से एक रानी राज्य के भविष्य का प्रतिनिधित्व करती है और इसीलिए उसे होना चाहिए स्वतंत्र, बुद्धिमान और व्यवहार कुशल। हाँ, हम सहमत हैं। हाँ, हम सहमत हैं। तो अगर आप बुरा न माने तो एक प्रतियोगिता हो जाए उन महिलाओं के बीच जो इसमें भाग लेना चाहती हैं। मैं उस महिला से शादी करूंगा जो सॉसेज पेग से सूप बनाने की एक रेसिपी लेकर आए। कोई सॉसेज पेग से कैसे सूप बना सकता है? ये तो बहुत भयंकर लगेगा और शायद ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो। मेरी बेचारी बेटी सूप कैसे बनाएगी? वो तो एक राजकुमारी है। तो यदि यही शर्त है तो ठीक है, हम राजकुमारियां हैं, हम कुछ भी करवा सकते हैं। ये सच है। ऐसा ही हो। ऐसा ही हो। वहाँ 3 राजकुमारियाँ थीं जिन्होंने प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। पहली राजकुमारी ने एक बहुत ही बड़ा सॉसेज बनाया और दूर दूर तक यात्रा की अपने साथ बहुत बड़ा पहरेदारों और सहायकों का लश्कर लेकर सूप की रेसिपी लेने के लिए। एक दिन उसने खुद को जंगल में पाया। उसके पहरेदारों ने उसके लिए शिविर लगाया, पर तड़के सुबह उसकी जाग खुली कुछ हंसने की आवाजों से। वो खिड़की पर गई। उसने देखा कि परियां फूलों से निकल रही हैं। लगता था वो किसी बात पर चर्चा कर रही हैं। उसने सॉसेज पेग लिया और उनसे मिलने बाहर गई। वाह, तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? हाय, क्या ये तुम्हारे पास सॉसेज पेग है? हाँ। ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा पेग मैंने कभी देखा ही नहीं। इसी की तो हमें तलाश है। क्या कुछ मिनट के लिए हमें ये उधार मिल सकता है? हाँ। परियां आसमान पर ऊंची उड़ गईं और पेग के गिर्द सूर्य की रोशनी लपेट ली और ओस की बूंदों की बौछार सभी फूलों और पत्तियों पर बना दी। उसके बाद वो वापस आईं राजकुमारी को वो पेग वापस करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। क्या तुम किसी बात में मेरी मदद कर सकते हो? और वो क्या है?
मैं रेसिपी ढूंढ रही हूँ सॉसेज पैक से सूप बनाने की। हमने अभी अभी वही किया है राजकुमारी। हमने अभी अभी सॉसेज पैक से सूप बनाया है। हमें पता नहीं और किस तरह से इसे बनाते हैं, पर लो, ये शायद तुम्हें पसंद हो। पहली राजकुमारी राजकुमार के पास गई पैग लेकर। वो मुझे बता ना सके कि एक सॉसेज पैक से सूप कैसे पकाते हैं, पर उन्होंने मुझे ये दिया। मुझे वायलेट से एलर्जी है। मुझे क्षमा करना। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि अगला प्रतियोगी कोशिश करे। अब दूसरी राजकुमारी ने कोशिश की। वो अपने बुद्धिमान दादी माँ के पास सलाह के लिए गई। सॉसेज पैक से सूप, यही ना? उसे बनाने के लिए तुम्हें बुद्धिमत्ता की जरूरत होगी। उसे कल्पना से उभारो और उसे व्यक्त करो एक कवि के हृदय से, समझी? बुद्धिमत्ता तलाशो, कल्पना से उसे उभारो और कवि हृदय से उसे अभिव्यक्त करो। समझ गई। मैं एक राजकुमारी हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। राजकुमारी को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसकी दादी माँ ने क्या कहा था। उसने अपने राज्य के सभी विद्वानों, चित्रकारों और कवियों को इकट्ठा किया और उनका लश्कर राजकुमारी के पास ले गई। हुजूर, मुझे रहस्य मिल गया है सॉसेज पैक से सूप बनाने का। ओह, सचमुच? सॉसेज पैक से सूप बनाने में बस यही लगता है कि बुद्धिमत्ता इकट्ठी करो, उसे कल्पना से उभारो और कवि हृदय से उसे अभिव्यक्त करो। ये रहे मेरे राज्य के सभी विद्वान बुद्धिमत्ता के लिए, चित्रकार कल्पना के लिए और कवि अभिव्यक्ति के लिए। राजकुमारी, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए थी, तुम्हारे राज्य के विद्वानों, चित्रकारों और कवियों के लिए नहीं। पर महाराज, मैं एक राजकुमारी हूँ और राजकुमारी स्वयं कोई काम नहीं करती। मेरे ख्याल से तीसरे प्रतियोगी के लिए समय आ गया है हुजूर। अब तीसरी राजकुमारी अपनी किस्मत को आजमाने का फैसला करेगी। वो राज्य में दूर तक यात्रा करके गई। एक दिन वो एक गांव में आई। उसने कुछ शोर सुना, जैसे कुछ बच्चे लड़ रहे हों। मैं इसे पहले उठाऊंगी। इसे मैंने पहले देखा था। नहीं, मैंने देखा था। मैं इसे पहले पकड़ूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने पहले देखा है? बस अंदर जाओ और छोटे से पिल्ले के लिए दूध का प्याला लाओ और ये सॉसेज पैक से सूप बनाना बंद करो। ओह, सॉसेज पैक से सूप बनाना। क्षमा करना मोहतरमा। हाँ, क्या तुम मुझे सॉसेज पैक से सूप बनाने की रेसिपी दे सकती हो? रेसिपी? हाँ, मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगी यदि तुम मुझे रेसिपी दे सको तो। प्लीज। ऐसी कोई चीज नहीं जैसे सॉसेज पैक से सूप बनाना। पर तुमने तो अभी सॉसेज पैक से सूप बनाना एक डेनिश कहावत है, जिसका मतलब है या तो बेवकूफ होना, या बेसबब होना, या असंभव उपलब्धि पाना। ओह, तो कोई ऐसा असली सूप नहीं है जो सॉसेज पैक से पकाया जा सके? नहीं राजकुमारी। ओह। राजकुमारी वापस दरबार में गई और सब कुछ कह सुनाया। तो आप देखिए महाराज, ऐसा कोई सूप है ही नहीं जो सॉसेज पैक से बनाया जा सके। ये तो अमानवीय है। तुमने हमारी बेटियों को बेवजह तकलीफ दिया है। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई राजकुमारियों से ऐसा व्यवहार करने की? मेरी बेचारी बेटी पूरे राज्य में यात्रा करती रही सिर्फ तुम्हारे इस रेसिपी के लिए। हाँ, 100 नौकरों के साथ। केवल 100 नौकर? मेरी बेचारी बेटी, और ये सब बेकार के लिए था। हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे, जरूर लेंगे। लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई जरूर होगी। हाँ, जरूर होगी। लड़ाई होगी। हाँ, लड़ाई होगी, होकर रहेगी लड़ाई। रुक जाइए महाराज, एक सूप है जो सॉसेज पैक से बनाया जा सकता है। सचमुच? जी हाँ। हमें दिखाओ
और हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम चख नहीं लेते। ठीक है महाराज, इसे अंदर लाओ। धन्यवाद। तो इस खास सूप की 3 सामग्रियां हैं। पहली, हम पानी लेते हैं और इसे उबालते हैं। फिर इसमें डालते हैं सॉसेज पेग्स, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। और फिर इसमें आती है तीसरी और अंतिम चीज जिसकी हमें जरूरत है। वो क्या है? यही वजह है कि ये रेसिपी दुनिया भर में सब जगह नहीं जानी जाती। वो क्या है? 3 शाही ताजों का पिघला हुआ सोना। क्या? जी, ये खास सूप इसके बिना नहीं बनाया जा सकता। क्या आप इसे चखना नहीं चाहते महाराज? अब राजा और रानियां चिंतित हुए। एक राजा के लिए अपना ताज उतारना बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, पर वही हैं जिन्होंने इसका सबूत मांगा था कि क्या ऐसा सूप अस्तित्व में है, और वो उसे चखना चाहते थे। अचानक उनमें से एक राजा को एक तरकीब सूझी। वो उठा और अपने उस आडंबर के साथ जितना एकत्रित कर सका उसने कहा, सूप को चखना हमारे मेजबान की बेइज्जती होगी, हमारे रेड लेक के राजा की, और हमारा ऊंचा शाही सरकार उसकी अनुमति नहीं देगा। तो हम विश्वास करते हैं कि सूप का अस्तित्व है, और हम ये भी स्वीकार करते हैं कि ये अवश्य स्वादिष्ट होगा, पर हम इसे चखने की कामना नहीं करते। तो तुम्हें इसे पकाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें इसे चखने की इच्छा नहीं है। हाँ, हमें इसे चखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फिर मेरे ख्याल से उचित यही होगा कि ये लड़की जो अंत में हमारे लिए सॉसेज पैक के सूप की रेसिपी लाने में सफल हुई है, वही इस योग्य है कि उसे इस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया जाए। हाँ, हम सहमत हैं। हाँ, हम सहमत हैं। मोहतरमा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करने के लिए सहमत हो? मैं सहमत हूँ महाराज। इस तरह मारी ने अपने व्यवहार कुशलता का इस्तेमाल किया चारों राज्यों को एक भयंकर युद्ध से बचाने के लिए। उसने राज्यों को बचाया सॉसेज पैक से सूप बनाने में। उसका और राजकुमार का विवाह हुआ और उन्होंने अपने राज्य पर बुद्धिमत्ता और दया से राज किया।